प्यारे भक्तों, जय मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मां ब्रह्मचारिणी की पूजन विधि व व्रत कथा। नवरात्र के दूसरे दिवस में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिसमें सफेद या पीले वस्त्रों से मां को सुसज्जित करते हैं। श्वेत फूलों से पूजन अर्चन किया जाता है व धूप, दीप, नैवेद्य आदि से वंदन किया जाता है। माँ का ध्यान करते समय माँ ब्रह्मचारिणी मंत्र का जाप करना चाहिए व पूजन के अंत में गुड़, मिष्ठान आदि का भोग लगाकर आरती करनी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी की मंगलदायी कृपा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी ने महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कड़ी तपस्या की। ब्रह्म तत्व में तप में लीन रहकर ब्रह्म आचरण करने के कारण ही मां ब्रह्मचारिणी कहलाई। श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथों में कमंडल व जप की माला लिए मां ने हजारों वर्ष शिव शंभु महादेव के लिए कई प्रकार की कठिन तपस्या की। पूर्व जन्म में जब मां ने अपने पिता दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ में अपने पति के अपमान से क्रोधित होकर स्वयं को युगाग्नि में भस्म कर लिया था, तभी उन्होंने तत्काल ही हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। वह फिर से महादेव को पति के रूप में पाने के लिए नारद जी के कहने पर ब्रह्मचारिणी वेश अपनाकर वन में जाकर कड़ी तपस्या आरंभ की। प्रथम 1000 वर्ष उन्होंने फल फूल खाकर ही तप किया। फिर 100 वर्षों तक शीत में खुले आकाश के नीचे दिन रात स्थिर रहकर तप किया। फिर 100 वर्ष गर्मी की तेज तपन सहकर व वर्षा पवन आदि ऋतुओं के वेग को सहकर घोर तपस्या की। तत्पश्चात केवल बेलपत्र आदि खाकर 1000 वर्ष तक किया। जब इतना करने पर भी महादेव की कृपा प्राप्त न हुई, तब मां ब्रह्मचारिणी ने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। वह निर्जल व निराहार रहकर घोर तप किया। बेलपत्र का त्याग करने के कारण ही मां ब्रह्मचारिणी का नाम अपर्णा भी पड़ा। इतने कठिन जप तप से माँ की काया अति दुर्बल हो गई थी। वह तप के तेज से तीनों लोक प्रकाशित हो गए। वह सभी जगह हाहाकार मच गया। सभी देवगण व पुण्य आत्माएं माँ के तप की प्रशंसा करने लगे। तभी स्वयं ब्रह्मा जी देवी के समक्ष प्रकट हुए और उनसे कहा कि हे देवी, आप धन्य हैं। ऐसी कठिन तपस्या व जप तप तो केवल आप ही कर सकती हैं। आपके तप तेज से सभी ब्रह्मांड उज्ज्वलित हो गए हैं। हर तरफ आपकी ही प्रशंसा व शुभ चर्चा हो रही है। इसमें कोई संशय नहीं कि शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ का आपसे विवाह होगा। आपकी तपस्या पूर्ण हुई। अब अपने माता पिता के साथ घर लौट जाइए। वो आपको लेने शीघ्र आ रहे हैं। यह सुनकर माँ का हृदय तप्त हो गया कि ओह, इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद दीनानाथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। वह शीघ्र ही अपने माता पिता के साथ खुशी से घर लौट आई। कुछ समय पश्चात शिव शंभु का विवाह माता ब्रह्मचारिणी से संपन्न हो गया। तभी से विधान है कि जो कोई भी मां ब्रह्मचारिणी का व्रत या पूजन नवरात्र की दूसरे दिन को करता है, उसके संयम, धैर्य, नियम सदा दृढ़ बने रहते हैं। वह उसका मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है, जिसके फल स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की असीम कृपा वह सुख संतोष की प्राप्ति होती है
और जीवन में स्थिरता आती है। तो प्यारे भक्तों, माँ नव दुर्गा के हर रूप में अपने भक्तों के लिए असीम कृपा व मार्गदर्शन है। माँ की कृपा सब भक्तों पर सदा ही बरसती रहे। जय माँ ब्रह्मचारिणी।